जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं ना? चलिए आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th का हिंदी का पहला चैप्टर बातचीत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर आते हैं क्योंकि पहला ही चैप्टर आपका है और ये गंध खंड का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में चैप्टर का जो नाम है वो बातचीत है और इस चैप्टर में कुछ ऐसे चीज़ों का बताया जैसे बातचीत नहीं होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं तो कितने लोगों के बीच बात होना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, अगर बात ना करेंगे तो क्या होगा, बात करने से क्या होगा, बात कितने लोगों के बीच करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्या करने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या घाटे हैं, ये सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है कि भट्ट का जन्म बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 23 जून 1844, बी है 23 जून 1845, सी है 23 जून 1846 और डी है 23 जून 1847। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा आपका सही आंसर? होगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है क्या? कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? जो बाल कृष्ण लेखक जो भी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ए में मेरा बिहार, बी में मध्य प्रदेश, सी में झारखंड और डी में उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या होगा आपका आंसर? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा है? मतलब वो कहानी है कि नाटक है कि निबंध है कि उपन्यास है? यानी ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी कि ऑप्शन सी कि ऑप्शन डी? तो मैं बता दूं इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपका क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है क्या? बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार है? मतलब प्राचीन काल के हैं में, बी में मध्यकालीन, सी में आधुनिक काल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा आपका आंसर सी। क्या होगा? सी, आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? मतलब कौन सा युग चला था? रीतिकाल, आदिकाल ऐसे भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने उस काल को नहीं यहाँ पर ऑप्शन में लिया है। मैंने यहाँ पर प्राचीन युग, भारतेंदु युग, आधुनिक युग और इनमें से कोई नहीं। तो हम किस युग के, अगर यहाँ पर भारतेंदु युग है तो किस युग को देखेंगे? भारतेंदु युग, बी होगा आपका। ठीक है, अगले प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि बातचीत के लेखक कौन है? यानी बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है? ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं। तो ए में है भगत सिंह, बी में है जयप्रकाश नारायण, सी में है रामधारी सिंह दिनकर और डी में है बालकृष्ण भट्ट। तो इसका आंसर सही है क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ए में हिंदी प्रदीप, बी में संस्कृत प्रदीप और सी में भोजपुरी प्रदीप और डी में गुजराती प्रदीप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, हिंदी प्रदीप। 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? ए में एक और जिंदगी, बी में औलाद का आकाश, सी नंबर सदियों का संताप और डी नंबर 100 अजान एक सुजान। तो इसका सही आंसर होगा 100 अजान एक सुजान। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? एक एक ए नंबर में सैनी प्रसाद भट्ट, बी में डेनी प्रसाद भट्ट, सी में बेनी प्रसाद भट्ट और डी में एनी प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा सी, बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नाटक के आरंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? ए नंबर में हांडी पाठ, बी नंबर में नांदी पाठ, सी नंबर में कांजी पाठ और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी। क्या होगा? नांदी पाठ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ए नंबर में अवाक होकर अपने से बातचीत करना, बी नंबर वाक होकर बातचीत करना, सी नंबर ए और बी और डी नंबर में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए। क्या होगा आपका? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? ए नंबर अवाक शक्ति, बी नंबर वाक शक्ति, सी नंबर घमंड या डी नंबर में यानी कि क्या नहीं रहेगा तो हम गूंगा प्रश्न। अगर हम बोलते नहीं है तो गूंगे होंगे ना, तो वाक मतलब बोलना होता है, यानी वाक शक्ति ना रहे तो हम क्या हो जाएंगे? गूंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? इस चैप्टर में बताया गया, एडिसन नाम के जो है वैज्ञानिक, वो बताए हैं कि इसमें जो बात हुआ है वो कितने लोगों के बीच अच्छे से बात हो सकती है। तो ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में ए। तो इसका सही आंसर होगा 2, क्योंकि 2 ही व्यक्ति जो हो तो एक दूसरे को अच्छे से बात कर सकते हैं। तीसरा उसमें इन्वॉल्व होता है तो खतरा है, वो एडिशन बोलते हैं।
14 नंबर बोल रहा है कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, मनुष्य की जीवन शैली को, बिना बातचीत की शैली को, भाषा की शैली को, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको पता होगा चैप्टर का नाम क्या है, बातचीत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बातचीत की शैली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, वो कौन थे? एक ए नंबर में श्यामचंद्र शुक्ल, बी नंबर में वामचंद्र शुक्ल, सी में रामचंद्र शुक्ल और डी में राजचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर होगा सी, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था, कोई नाम था रॉबिन्सन क्रूसो, उसको कब तक मनुष्य का मुख नहीं दिखा पाए थे? ए में 17 वर्षों तक, बी में 18 वर्षों तक, सी में 19 वर्षों तक और डी में 16 वर्षों तक। इसका सही आंसर होगा डी, 16 वर्षों तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी, मतलब कौन से थे जिसके मुख से पहली बार वो बात सुना था? ए नंबर क्राइडे के, बी नंबर फ्राइडे के, सी नंबर ड्राइडे के और डी नंबर फ्राइडे के। तो इसका सही आंसर होगा डी, फ्राइडे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ए में यूरोप में, बी में रूस, सी में जापान और डी में अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ए, यूरोप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है? ए में सुखमय जीवन, बी में रेल का विकट खेल, सी में मिट्टी की ओर और डी में भोर का तारा। तो इसका सही आंसर होगा बी, रेल का विकट का खेल। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ए नंबर चिड़चिड़ापन और साफ, भारी और गंदा, सी में हल्का और गंदा और डी में हल्का और स्वच्छ। तो आपको जैसे ही लग रहा होगा हल्का स्वच्छ, क्योंकि बात करने से किसी बोझ को क्या कर लेते हैं, हल्का कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। बोलने से मनुष्य की रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? मतलब बोलने से मनुष्य के बारे में क्या चलता है, पता चलता है, यह किसने बताया था? ए में एडिसन, बी में बेन जॉनसन, सी में शेक्सपियर और डी में मिल्टन। तो इसका सही आंसर होगा बी, बेन जॉनसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मतलब किसका राय था? ए में एडिसन, बी में बेन जॉनसन, सी में शेक्सपियर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, एडिसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट प्रारंभ में किस विषय का अध्ययन किए? ए में विज्ञान, बी में संस्कृत, सी में हिंदी और डी में उर्दू। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, क्या होगा, संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। दो बुढ़ियों की बातचीत का मुख्य प्रकरण क्या है? मतलब दो बुढ़िया जब आपस में बैठेगी तो किस बात को लेकर बातचीत करना शुरू करती है? ए नंबर बहू बेटी का झगड़ा चेक करे उसी के बारे में लेकर बात करेगी, या बी नंबर बहू बेटी की अपने शिकवा दुख सुख को बताएगी, या इन दोनों का काम करेगी, या डी इनमें से कोई नहीं? तो मैं बता दूं इसका आंसर होगा सी, ये दोनों काम करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई? यानी बाल कृष्ण भट्ट की मृत्यु ए में दिया 20 जुलाई 1912, बी में दिया 20 जुलाई 1913, सी में दिया 20 जुलाई 1914 और डी में दिया 20 जुलाई 1915। तो इसका सही आंसर होगा सी, 1914। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ 26 बोला है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मतलब जो बातचीत होता है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रखता है? ए आत्मीयता, बी निर्भरता और सी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए आत्मनिर्भरता। यानी ये चैप्टर आप लोग का ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूरा फिनिशिंग हुआ। और भी कुछ अगर ऑब्जेक्टिव मुझे लगते हैं कि छूटे हैं तो मैं और अलग वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, लेकिन सारे इसमें जितने मुझे ज़रूरी लगे वो सारे मैंने ऑब्जेक्टिव आपको डाल दिए हैं। तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपके दोस्त को जोड़ना चाहते हो तो उन्हें भी ये चैनल को बारे में बता दीजिएगा। ऐसे ही आप लोग क्लास 12 के लिए भी मैं अलग अलग सब्जेक्ट का वीडियो लाते रहूँगा। जय हिंद।